आधे घंटे की चर्चा भी आपने फरमाई थी। मेरा सवाल भी था, मैं थोड़ी भूमिका इसके अंदर जरूरी है सर। ये 1988, नहीं 1 मिनट की मैं आपकी बात मानता हूँ सब ज्यादा साहब। 1988 के अंदर मुंडवा के अंदर ये साहब 1988 में सीमेंट प्लांट के नाम से जमीन अलॉट की थी। इसमें सरकारी जमीन के साथ साथ गोचर, अंगोर और दूसरी जमीनें भी थी। 1988 में केईसी इंटरनेशनल को 10 वर्ग किलोमीटर की लीज 5 साल के लिए। 1991 में केईसी ने अपने सारे अधिकार इंडो निपोन सेकंड बार बेच दिया। 2007 में 1203 बीघा प्रथम चरण, 2009-10 में 999 बीघा के बाद 2381 बीघा जमीन निजी खातेदारों की वापस की गई। अध्यक्ष महोदय, 504 बीघा अंगूर व 132 बीघा गोचर भूमि को भी आवंटित कर दिया। 2003 में खनन पट्टों को निरस्त कर दिया राजस्थान की सरकार ने कि 88 के अंदर लीज अलॉट की है, 2003 तक आप लेके क्यों बैठे हो। तो ये दिल्ली के अंदर इन्होंने अपील की रिवीजन, जिसमें दिल्ली सरकार ने 2008 तक प्लांट स्थापित करके वहां रोजगार देना था और 2008 से लेकर अध्यक्ष महोदय 2014 तक हर बार 2-2 साल का एक्सटेंशन इनको दिया गया। और पिछले साल जब बजट सत्र था तो मेरा सवाल भी था और आपने आधे घंटे की चर्चा फरमाई थी, उसमें मंत्री जी ने यह कहा कि इस बार पूरा देख के और एक्सटेंशन दिया जाएगा और 2016 दिसंबर 2016 के अंदर इसका एक्सटेंशन खत्म हो गया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी सदन के अंदर ये बोल गए, सवाल कीजिए। अब मैं पूरा कर देता हूँ कि इन्होंने ये घोषणा की कि एक्सटेंशन देख के सारे नियम कायदे राज्य हित के अंदर किया जाएगा। और मैं धन्यवाद मंत्री जी को इस बात का दूंगा कि 1 साल हो गई कंपनी वाले इनके घर के बाद इन्होंने अभी तक एक्सटेंशन नहीं दिया, इस बात को तो इनको धन्यवाद। बाकी जितने भी हमारे इससे पहले उद्योग और खनिज का मामला था, हर 2-2 साल की एक्सटेंशन पहुंच जाते थे, कहां जाते थे ये नहीं पता, और हर साल 2 साल आगे बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, मेरे को ऐतराज है अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट, माननीय सदस्य पॉइंटेड सवाल पूछे क्योंकि पॉइंटेड ही पूछ रहा हूं। और ये अपनी बात कहते थे पहुंच जाते थे, कोई भी आरोप लगा के चले जाए। अध्यक्ष एक्सपेंस कराओ अध्यक्ष महोदय, आप आरोप भी एक्सपेंस किया जाए। दो साहब एक कुछ तो है से तो रखो हमारी बात। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने जब विचाराधीन का जवाब यहाँ दिया तो संभागीय आयुक्त अजमेर ने दिनांक 10/5/17 को जिला कलेक्टर नागौर के पत्र दिनांक 9/5/17 को किन नियमों के तहत समयावधि एक्सटेंशन विस्तार किए जाने की अनुशंसा की। नंबर 1 तो ये, और दूसरा ये आपका 27/5/15 को खनिज अभियंता नागौर के पत्र 31/12/2014 तक की अवधि अंतिम बार उन्होंने नोटिस दिया, अंतिम बार आपको बढ़ाए जाने का नोटिस दिया है। और 20/2/15 को दिए गए नोटिस पर 30 दिन में जवाब नहीं देने का उल्लेख होने के बावजूद किस आधार पर कंपनी के प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि संभागीय आयुक्त और कलेक्टर आपसे ऊपर नहीं हो गए। जब आपने कहा कि मामला विचाराधीन है तो कंपनी वहां काम नहीं करा सकती। कंपनी वहां लगातार इस सदन के अंदर आधे घंटे की चर्चा होने के बाद आपके आदेशों की धज्जियां उड़ रही है, कंपनी वहां काम करा रही है और कुछ राजनेताओं का उनको संरक्षण भी है। और मैं अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर महत्वपूर्ण जो जहां गड़बड़ हुई है वो उद्योग विभाग के अंदर, खनिज विभाग के अंदर, शायद मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं होगी। तो मैं मंत्री जी से ये चाहता हूं कि वो काम किन नियमों को तहत कर रहा है और संभागीय आयुक्त और जिस कलेक्टर ने रिकमेंडेशन किए उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करोगे। दोनों 5000 बीघा जमीन आज उसके पास है, लैंड बैंक बना रखा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्या निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कर रहा हूँ, टाइम हो जाएगा, जवाब आ जाने दो। 57 हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ क्यों लगातार आप तो ये बताओ, क्यों लगातार सरकारें, कई सरकारें, लगभग सारी सरकारें एक्सटेंशन देती है। उसको मुझे मोटा कोई आंकड़े समझ में नहीं आया, पर फौरी तौर पर मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि नागौर में इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की रफ्तार बहुत कम है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट राजस्थान का अगर हम देखें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट नागौर में राजस्थान के मुकाबले केवल 0.27% है। माननीय अध्यक्ष, एक सवाल तो मैं पूछ लूं मेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन 0.19% है।
0.19%. मेरा एक जवाब दिला दो। MSME सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट है 2.7%. अध्यक्ष जी मेरा एक जवाब तो दिलाओ। 2.4%. अब भाषण हो मैं गया। निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। मंत्री जी। हमने कई बार मानक जी भाई साहब ने भी आधे घंटे की चर्चा की, मानक जी मैंने बाद में निवेदन बात किया कर था। लेना, आप बाहर और मैंने गैलरी ये कहा था कि इस बार गैलरी में मानक जी भाई साहब और चर्चा कर लेना आप। उद्योग विभाग के द्वारा इस बार अपने, चूंकि उद्योग विभाग इसका लास्ट टू लास्ट एक्सटेंशन दे चुका है, इसलिए उद्योग विभाग अपने स्तर पर अगली बार एक्सटेंशन अपने स्तर पर उद्योग विभाग देगा, इसकी संभावना को मैंने अच्छा, कई बार एक निरस्त कर दिया था। एक मिनट बस इतना ही सुन तो निवेदन लो करना बात। चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चिंता आपने की है और चिंता मेरे समझ में नहीं आई कि ये चिंता वहां पर उद्योग लगा के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए है या ये चिंता उद्योग लग क्यों रहा है वहां पर, इसकी चिंता है। इस चिंता के बारे में हमें तो इस चीज की टाइम पास मत करो। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय एक मिनट। मंत्री जी मेरा जवाब दो, ऐसे क्या करो, मैंने आप पे आरोप थोड़ी लगाया, आप ऐसे भाषण शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ कि जब विचाराधीन है परमिशन, जब विचाराधीन, एक मिनट भाई साहब, जब आप कह रहे हो कि एक्सटेंशन देने की हमारे पास विचाराधीन है, परमिशन आपने दी नहीं, तो वह निर्माण कार्य संभागीय आयुक्त और कलेक्टर किसके आदेश से करा रही है तो बताओ, या आप यूं ही यहाँ भाषण देते हो और आपको कोई मानता नहीं राजस्थान में, ये भी बता दो, ताकि फिर काहे को यहाँ बकवास करें विधानसभा का। आप इसके बारे में बताओ, कार्रवाई क्या करोगे अधिकारियों के खिलाफ, महोदय, या फिर सेटिंग कर लिया आप लोगों ने? आपकी अनुमति से इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा उठाई थी। आप मांग लीजिए, प्रश्नकाल समाप्त। आप कोई रिक्वेस्ट करेगा, आएगी कोई रिक्वेस्ट आधा घंटे की चर्चा।